जय हिंद मित्रों, आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जो सीरीज नंबर होगी आपकी एसएससी जीके जीएस 5, यानी 4 सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो इसे भी देखते रहिए। जो एग्ज़ाम स्पेशल होगा एसएससी जीके जीएस के इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं। यह टॉपिक एसएससी 10+2, एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जो नंबर होगा 5। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वतंत्र मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन पूछा गया है। कथन हर एग्जाम में एक एक अवश्य आते हैं, तो स्टार कर लीजिए इस कथन को। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो या वनडे की एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। तो इसका राइट आंसर है जीन जैक रूसो ने ऐसा कहा था। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल काम आधारित है, ये साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पर आधारित होता है? दाब यानी पाइजो विद्युत प्रभाव पर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है एंड बार बार पूछा जाता है। पिंगली वेंकैया ने किया था स्वतंत्र झंडे का डिजाइन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ नीचे क्यों कर लेता है? यह भी इंपॉर्टेंट है साइंस का। एसएससी जीडी एंड एएमटीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आयोग को आवेग को कम करने के लिए, जो बॉल तेजी से मानव के पास आता है या जो क्रिकेट खेलते हैं दोस्त उनके पास आता है, तो उस वेग को कम करने के लिए इंसान बॉल को पीछे कर लेता है, अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? ये ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया। करंट एंड स्टैटिक जीके के साथ ही साथ कोरिलेट है, बृहस्पति और शनि। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यह सीरीज लगातार चलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें कि सीरीज कैसी है। सही है तो सही के लिए टिक करिए, एंड कुछ सुधार करना है उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं आप सभी मित्र। नेक्स्ट साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्भाई जो जमाई आती है सभी दोस्तों को या हम सभी को आती है, तो किसके कारण आती है? भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो किसके कारण आती है? रक्त में CO2 की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण जमाई आती है। परमाणु के नाभिक में, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसे भी विशेष ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता रहता है इस प्रकार क्वेश्चन। एंड एग्जाम को देखिए करेक्ट करने के लिए सीधा सीधा एक ही फंडा है। क्या है? जो क्वेश्चन हमें पढ़े हैं या मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है या आप सभी तो जो पढ़े हुए हों, वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं डायरेक्ट, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो समझ जाइए एग्जाम में आप हैं, अगर वो सब क्वेश्चन आते हुए प्रश्न अगर गलत होते हैं तो आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पहले से ही, ये जानते रहिए। आइए, तो आते हुए प्रश्न कभी गलत नहीं होने चाहिए, इतना अच्छे से स्टडी करना है। तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो कुल उत्पादन का। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक का। एंड अगला प्रश्न है, भारत का राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की थी? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, राजस्थान में किया गया था। भारत का राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की थी। एंड अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय, ये आपका प्रस्तावना से, पॉलिटी के प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है, उद्देश्य को मुखरित किया गया है? तो कहाँ किया गया है भैया? यह प्रस्तावना में, आपका प्रेम्बल में ये चीज़ें गढ़ी गई हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यदि वायुदाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर, यदि वायुदाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लगे या नीचे गिरने लगे, तो इससे मौसम के बारे में क्या संकेत मिलता है? तो समझ जाइए दोस्तों, अत्यधिक तूफानी मौसम होने का संकेत दे रहा है ये बैरोमीटर रीडिंग। एंड इसी प्रकार तेजी से ऊपर चढ़ने, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने, इन दोनों का मतलब आप सभी मित्र जानते रहिए। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका भी साइंस से है। सैकरीन का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? तो टाइल्यूइन से होता है, टाइल्यूइन से। आइए, पीवीसी किसके बहुलक द्वारा बनाया जाता है? तो पीवीसी बनाया जाता है विनाइल क्लोराइड से। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। प्राकृतिक
अधिकार के सिद्धांत, देखिए फिर एक सिद्धांत से आया। इस सीरीज में जो लगातार ये सीरीज चल रही है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ अदर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन समाहित किया गया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट उन्हीं का ये संकलन है। तो चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सभी मित्र सब्सक्राइब करते रहें एंड इसे शेयर करते रहें अपने मित्रों के ग्रुप में, ताकि सभी चीज़ों को पता चल जाए किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। विश्व का कौन सा महासागर, ये प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो मित्रों लाक हैं। एंड विश्व का कौन सा सागर अंग्रेजी के यस के आकार जैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो अटलांटिक महासागर का। ठीक है, टच टेल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते रहते हैं मिसलेनियस से। लैंडलाइन टेलीफोन सेवा है टच टेल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। गुलाम राजवंश की स्थापना किसने की थी, आप सभी मित्र इस क्वेश्चन से अवगत होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, मॉडर्न इतिहास से है। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एसएससी जीके जीएस का फैक्ट था जो बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपसे मित्रों को अच्छा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें, शेयर जरूर करें अपने मित्रों ग्रुप में, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें चीज़ें पता होती रहेंगी कौन मेरे द्वारा क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप सभी मित्रों को कैसे लग रही हैं, कोई सुधार चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी सुधार किया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।